राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज बड़े हर्ष का विषय है। श्री हरिओम शर्मा जी गांव किलोई यहाँ अपनी इस कुटिया पर पधारे हैं, इन्होंने दर्शन दिए हैं और ये मौका हम बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। इतने गुणी व्यक्ति से बिना शिष्टाचार की बातचीत करे और इसको रिकॉर्डेड लाइन पर लेना, ताकि सब दर्शकों के साथ भी उसको साझा कर सकें हम इसको आगे चल के। तो बहुत कुछ चर्चा इसमें लेंगे आज। हमारी जो लोक कला सांस्कृतिक विरासत है उसके बड़े अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे अपने समय के गायक भी रहे हैं। जो एक तो क्षेत्रीय पार्टी है, एक कोई नेशनल लेवल की पार्टी है, और एक जो अपने ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है, जहाँ जो कुछ अपने गांव तक सीमित रह गए, कुछ 2-4 गामा के वो रह गए। तो अपने लेवल के जो मनोरंजन करता रहे उस समय अंकल जी करते रहे हैं। बाकी विस्तृत चर्चा अभी इनसे आगे करेंगे। अंकल जी जी प्रणाम। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आपको भी समय दिया आपने, मैं अति धन्यवादी हूँ आपका। आपके कमेंट्स मिलते रहे हैं, आज आपके दर्शन भी हो गए, तो ये बड़ी अनुकंपा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलो, आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। पहले तो अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दे दो जी। मेरा नाम हरिओम शर्मा, गांव कलोई गांव में पंडित मांगेराम शास्त्री का लड़का हूं मैं, और मैं रेडियोलॉजी ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूं 2019 में 39 वर्ष की सेवा करने के उपरांत। और ये गाने का मुझे 14-15 वर्ष की आयु से शौक लग गया था। कोई पेशेवर गायक में रहा नहीं, सिर्फ शौकिया गायक ही रहा हूँ। उसमें गांव में महफिल होती थी, जैसे बैठक होती थी, उसमें 40-50 आदमी इकट्ठे हो गए, उसमें गाते थे। हाँ, मतलब किसी का छठी का है या किसी छठी का है, शादी है, या वैसे भी इकट्ठे हो जाते थे। हमारी एक ग्रुप सा बन गया था पार्टी गांव में, जो आज कुछ तो चले गए, कुछ बुजुर्ग हो चुके। हाँ जी। ये दौर तो चला गया, लेकिन शौक छुट्टिया नहीं है ना। शौक तो जो हो जाएगा, गाने का तो शौक बस जब तक जिएगा तब तक रहेगा। वो तो गेल जाएगा जी, चाहे गेल जाए या ना गाए, गेल चढ़ेगा जी। गेल चढ़ेगा, तो गेल ही चढ़ेगा। कितनी उम्र होगी अंकल जी आपकी? मेरी बेस्ट टूर्स की। स्वस्थ हो बिल्कुल ना? थोड़ी ही नजले जुकाम से परेशान तो रहता हूँ, बाकी और तो चलने फिरने में कोई समस्या नहीं? चलने फिरने में कोई ठीक सुना है, ठीक सुना है, सब कुछ ठीक है, मतलब स्वस्थ हो कुल मिला के। नजले की समस्या तो है ना। तो रिटायरमेंट के बाद घनी बीमारी घेर ले आदमी ने, कई दाढ़ की चिंता हो जाए, और बीमारी हो जाए, यह समस्या तो रही है मेरी को। अच्छा जी, आपने बताया कि आप यानी इसी उम्र में गाना बजाने का शौक हो गया था। ठीक है, पहले तो चर्चा ये करेंगे हम हरियाणा के जितने भी, या हमारी जो हरियाणा के यूपी के भी कई सारे संगी हुआ करते जो इस भाषा में गान भजन प्रचार करया करते। तो कितने के भजनी संगी आपने देखे और कितने के बारे में आपको जानकारी है? तकरीबन काफी भजनी संगी देखे भी हैं और सुने तो है ही। जैसे पुराने संगियों के बारे में बताता हूँ मैं, जो मैंने देखा सांग, चंद्रबादी का सांग देखा मैंने बोरगांव, और बनवारी खेल का सांग देखा मैंने। अच्छा। चंदन बजाने वाले का सांग देखा। ये तो पुराने संगी हैं। नए तो जैसे जयनाड, लक्ष्मी चंद भमेवा, ये तो मेरे सामने की बात है सारी। पंडित तुलेराम, ये तो मैं काफी जवान हो गया था जब इनके सांग देखे। जब मैं बच्चा था ये सांग देखे, चंद्रबादी, बनवारी लाल, चंदन बजाना, ये और भजनी देखे दयाचंद वाल्मीकि मायने वाले के 3 कथा सुनी मैंने उसके मुंह से। अच्छा। दादन की कारक राजा कारक, सुभाष चंद्र बोस, और एक और थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का जो किस्सा है, हाँ, दादन के मुंह से सुना है। अच्छा, जगन्नाथ को भी खूब काफी बार सुना है, कई बार जगन्नाथ को भी। जी आनंद, और जी एक मन के भजनी हुआ है ब्राह्मणवास का, उसके भजन खूब सुने।
घीसाराम पंडित जी धामड़ वाले, उनके भजन सुने। इस प्रकार से मतलब ये पुराने पंडित हरके राम हुए भंडेरी के, वो नहीं सुने। अच्छा, उन्हें हरके रामनाथ में देखा ना, कभी नाम सुना। जो मैंने सुना है उनके बता रहा हूँ। अच्छा, पंडित जगदीश चंद्र को मैंने देखा तो नहीं, लेकिन पंडित जगदीश चंद्र है जनता में उसके भजन काफी लोकप्रिय है। ये भजन काफी लोकप्रिय। एक आधा कोई भजन ना बना सको जी? ना जगदीश का याद नहीं मेरे को। मैं पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम के ही मेरे को ज्यादा याद है। और एक मेरे पिताजी जो थे, उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद के 10 वर्ष तक सांग देखे हैं। अच्छा, बाबूजी के कब का जन्म है जी? 1918। 1918, ठीक है। तो 10 साल उसने पंडित जी के सांग देखे, जहां भी सांग होता वहीं चले जाते थे। तो पंडित लक्ष्मीचंद का उनके पर काफी प्रभाव था। हालांकि उन्होंने उनको गुरु तो नहीं बना, लेकिन प्रभाव था। अच्छा, मतलब वो पंडित जी को जानने लगे थे बाबूजी ने? हाँ, पंडित जी ने बताऊं तो गांव कलोई में एक इंटरव्यू लिया था पंडित लक्ष्मीचंद का। किसने लिया था जी? मेरे पिताजी ने। अच्छा, क्या हुआ, एक पंडित बदलू राम नाम का भजनी हुआ है आवली गांव का, आवली कमाना। हाँ, आवली कमाने का आर्य समाजी भजनी था। पंडित लक्ष्मीचंद का सांग किलोई गांव की ब्राह्मणी चौपाल में रुका हुआ था। तो पंडित बदलूराम बोला, भाई ये पंडित लक्ष्मीचंद तो है ना, ज्ञानी आदमी तो है, लेकिन ब्राह्मण हो गए, शराब पीता है और उल्टी सुल्टी बात कह देता है, ये अच्छा नहीं है। तो पंडित जी उन्होंने ये बात सुन गई। पंडित जी बैठे थे ऊपर, एक चदरी होती है इसमें, चौपाल में चदरी वारती बीच में, वहां बैठे थे, वहां सुन गई। वहां से आए, बोला भाई बदलूराम, और तो मेरे को कोई कितनी गाली दे, लेकिन आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके बने हमेशा बनियों की धोती धोई है और मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। अच्छा, तो आप नहीं मेरे को कुछ कहेंगे। और रही बात मेरे उसकी, तो मेरे पिताजी खड़े थे उस समय, मेरे पिताजी की उम्र थी 22 वर्ष। अच्छा, तो बोला मेरे लड़के पढ़ रहा है कुछ? बोला हाँ जी शास्त्री कर रहा हूं मैं। तो फिर उन्होंने सुबह पेटी वाला था, उसको कहा भाई कालूराम शास्त्री की लिखी हुई किताब ले आओ। कालूराम शास्त्री ने एक संस्कृत में किताब लिखी थी, आर्य समाजियों की नाक में नकेल। क्योंकि उस समय आर्य समाजियों का इनका विवाद होता रहता है। खूब है जी। एक वो भजन में भी तो कह रखी है। हाँ, है क्यों कर रहा बात है? और इसी ध्यान डाली हम सूते आने। तो क्या हुआ फिर? हाँ, क्या हुआ, तो मेरे पिताजी को वो किताब दे दी। पंडित जी लक्ष्मीचंद जी सुनाने लगे उसको जबानी जब वो आधी डाली ना किताब, उसमें एक शब्द छोड़ दिया, या रह गया या छोड़ दिया। तो बोला क्यों शास्त्री जी ठीक सुना रहा हूँ? बोले हाँ जी ठीक सुना रहे हो। अच्छा, फिर बोला एक शब्द छोड़ दिया पीछे ने, आप बता नहीं रहे। तो मेरे पिताजी ने बड़ा आश्चर्य हुआ, एक अनपढ़ व्यक्ति इतनी जबरदस्त वो भी संस्कृत। हाँ, वो भी संस्कृत। तो मेरे पिताजी का ये अनुमान था कि पंडित लक्ष्मीचंद लिख नहीं सकते थे, पढ़ लेते थे। तो वो अनुमान सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं पंजाबी वो पढ़ लेता हूं, लेकिन लिख नहीं सकता। हाँ, लिखनी को तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है, हाँ जी, हो भी सकता है जी। हाँ, पंडित टीकाराम शास्त्री के संपर्क में आने में पंडित जी पढ़ने में समर्थ हो गए। कई आदमी ही से मन फेटे हैं जो स्कूल के कभी पच्चे भी ना हट रहे, लेकिन अखबार पढ़ ले। हाँ, और जी पंडित जी की कविताएं जो है वो 3 प्रकार की है मेरी नजर में। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये बता सकता हूँ कि पंडित जी के शुरुआती सांग है वो कंप्लीटली श्रृंगार के, लेकिन कविता में कभी नहीं है। पंडित जो श्रीचंद मेहंदीपुर वाला सांगी था, वो पंडित जी उनके साथ रहे थे। अच्छा। उनके प्रभाव में इस प्रकार के सांग बना दिए। श्रीचंद मेहंदीपुर वाले का आज भी गा रखे, मेहंदीपुर की गा होगा, क्या ना थोड़ी अश्लील बात हो। तो पंडित जी का मन विरक्त हो गया वहां से, उनको छोड़ गए। पंडित सोहन लाल के बेड़े में शामिल हो गए। सोहन लाल के बेड़े में फिर वह सामान्य कथा बनाई है। वहां से पंडित जी सोहन के बेड़े में रह गए, फिर अलग बेड़ा बांधने के बाद में सामान्य कथा बनाई। जैसे भाई जानी चोर, बीजा सोट,
निहाल दे, गोपीचंद, इस प्रकार की सामान्य कथा थी, लेकिन बनावट उनकी वैसी है जैसी आज की है। ठीक बात। बनावट में कमी नहीं, एक विषय सामान्य थे। तो पंडित जी क्या हुआ, फिर एक बार सांगी गांव में सांग कर रहे थे, और सांग करने के दौरान पंडित टीकाराम ब्रह्मचारी गांव टेटोली वाले आ गए। अच्छा। उन्होंने सांग देखा। सांग देखने के बाद में पंडित जी से मिले वो लक्ष्मीचंद से, बोलो भाई कहाँ का है, उन बता, मैंने जाटी गाँव का ब्राह्मण का हूँ। बोला कविता ही तेरी बड़ी अच्छी है, लेकिन समय का ध्यान नहीं रखता तू। रस नहीं है इसमें। नहीं, रस नहीं, समय का ध्यान नहीं है। आप कलयुग की बात सतयुग में सुना रहे हो, सतयुग की बात कलयुग में। अच्छा, वो ऊपरा तली हो रहा है, प्रसंग आगे पीछे जाए, प्रसंग आगे पीछे हो रहे हैं। तो लक्ष्मीचंद जी बोले जी मेरे को इस प्रकार को बताने वाला नहीं है। वो बोला भाई बता दो, मैं दूंगा। ये पंडित जी कितने साल के होंगे जी उस समय पे? पंडित जी करीब करीब है, ये शुरुआती सांग के बाद में की बात है। अच्छा, मतलब बेड़ा नया नया तैयार हो गया था। हाँ, मतलब करीब करीब ने मानो पंडित जी 42 साल के मरे हैं, 32-33 साल के अब से। ठीक ठीक, इतने होंगे। तो बोला भाई ज्ञान तो मैं करवा दूंगा। ज्ञान तो आप करा दोगे। तो पंडित जी ने अपनी पगड़ी उतारे, उसके सर पर रख दिया, आज मेरे बड़े भाई। उस दिन से पंडित टीकाराम ब्रह्मचारी पंडित लक्ष्मीचंद के साथ ही रहने लगे। और जो शुरुआती सांग पंडित जी ने बनाए थे ना, वो फिर छूट गए। फिर पंडित टीकाराम शास्त्री ने जो 25-26 सांग लिपिबद्ध किए हैं, पंडित जी ने साथ रह गए। ये ही लिपिबद्ध है, ये इनके घर में है। बाकी उससे पहले ये दो सांग है वो विलुप्त हो गए, मान लो, क्योंकि किसी ने गाया नहीं, पंडित जी ने खुद छोड़ दिए। पंडित जी ये सांग मेरे पिताजी बता रहे थे, 32 सांग थे उनके, बिल्कुल जनरल सांग कहीं भी कर सकते हो। 10-12 सांग ऐसे थे जो लड़कियों के लिए थे, और ज्ञान के भजनों की तो गिनती नहीं है। और आज एक बात चल रही है भाई, ये लक्ष्मीचंद की छाप से फिर नो कहीं ये मेरा है। बाद में इस बात से मैं पंकज शर्मा डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। पहले तो कुछ आदमियों ने, अच्छा वो देख लिया आपने? देख लिया। पहले तो कुछ आदमियों ने भजन बना दिए, मैं भी मान लेता हूँ बना दिया होगा, ठीक है। बाद में जो वो प्रसिद्ध हो गया ना, फिर नुकन लगे मारा है। लेकिन अब ये जनता नहीं मानेगी, जनता तो बिल्कुल नहीं मानेगी। अब जनता प्रसारित हो गया है, और इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। इनकी भी संख्या, ये गिनती के हैं, गिनती है भजन, ठीक है बात, गिनती है भजन। मेरे विचार से पंडित जी की कथा में जो दूसरे सांगियों के भजन वैराग्नी आई है, उनमें अधिकतर पंडित जी के शिष्यों की ही है। चाहे वो सुल्तान हो, चाहे चंदनलाल हो, चाहे भाई माईचंद जी हो, या एक स्वरूपलाल स्वामी हुए हैं बहादुरगढ़ से। अच्छा, पंडित जी शिष्य, ठीक, वो भी बड़े गुरु भक्त हुए। और ये देवीराम देवीदत्त ये भी ये पंडित जी के मित्र थे, साथ रहा करते। हाँ, मित्र पंडित देवीराम, एक हरिकेश पटवारी, और एक श्री कृष्ण तार बाबू दाता खेड़ा, ये पंडित जी के परम मित्र थे, साथ रहा करते। हाँ, ये साथ नहीं भी रहते हो तो पंडित जी से मिलते जुलते, मेली थे। हाँ, तो पंडित जी ने विद्वान आदमियों का हमेशा सम्मान किया है। जितने भी ये उस समय हरियाणा महान विद्वान थे, पंडित जी की तकरीबन संपर्क थे। अब एक सवाल और है जी। हाँ जी, आपने ये बड़ा अच्छा विषय उठाया है। जैसे अभी आपने ये बताया भाई, कुछ आदमी जो इब्नू कहते हैं, जैसे अब ये पंडित सुल्तान जी की हैं कुछ रचना, आपने तो पता ही है सारा, पता है, माईचंद जी की हैं। अब इनने अपने गुरु को समर्पित करके कुछ रचनाएं तैयार करी, ठीक, और ऐसा सुनने में भी आया है जैसे सांग करते पंडित सुल्तान जी, तो हर एक सांग में 1-2 बात उनकी पाया कर दी, वो गाया भी कर दे, ठीक है। लेकिन आज ये झगड़े का विषय बन रहा है, परिवार मतलब इसको झगड़े का विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहोगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, जब उन शिष्यों ने अपने गुरु को भगवान मान गए, अपनी कविताएं भी उन्होंने समर्पित कर दी, तो परिवार का ये हक नहीं बनता कि इसको विवाद का विषय बनाया जाए। जहां तक ये सुल्तान जी की बात है, और किसी ने, मेरे विचार से और किसी ने विवाद नहीं किया, ना तो चंद्रलाल के परिवार ने कोई विवाद किया,
ना ही माईचंद के परिवार ने कोई विवाद किया। थोड़ा विवाद सुल्तान के लड़के द्वारा सुना है मैंने, सुना है आप जैसे ये देखते हैं, तो उसमें कोई अधिकतर ज्यादा बात नहीं है। एक सांग के साथ ही दो चार बातें, चाहे सुल्तान जी ने सांग या थे कुल 9, सिर्फ 9 सांग थे, 9 में 5 चार बात लगाने तो 40-45 बात बनती है सारी बस। और वो जो हमारे पुराने श्रोता है सबको पता है, सुल्तान जी सबको पता है। हाँ, तो जानकार है, उनको पता है, सबको पता है, सुन रहे हैं उनके मुंह से सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरु को स्वरूप किया है और विवाद का विषय तो है नहीं। तो फिर क्या समाधान होना चाहिए आपके हिसाब से इसका? कोई समाधान नहीं है, यदि वो चाहे तो अलग भी चल सकती है, अर्थात भी रखी है। सर वो कोशिश तो कर रहे हैं, हाँ, एक कॉपी बना रहे हैं अपनी, बना लेंगे कोई बात ना। पुत्र उठवाड़ा है सुल्तान को पंडित जी, सबसे ज्यादा प्रेम पंडित जी अपने शिष्यों में, या तो सर्वप्रथम शिष्य माईचंद या फिर लास्ट सुल्तान, बाकी शिष्य तो नहीं कोई है, हाँ बहुत सारे हुए, लेकिन प्रेम इनसे ही ज्यादा था। तो मैं तो ये उचित नहीं मानता एक 10-20 बातों के लिए उसको विवाद का विषय बनाया जाए। 9 सांग में ज्यादा 10-20 बात होंगी, ज्यादा बस। अच्छा, पंडित मांगेराम जी का भी आपने बताया जी कि भाई इन दोया का ही आपने ज्यादा अध्ययन कराया है। हाँ। पंडित लक्ष्मी सुंदर, पंडित मांगेराम जी। हाँ बिल्कुल जी। पंडित मांगेराम जी के बारे में भी थोड़ी चर्चा। हाँ, पंडित मांगेराम जी के बारे में भी खूब। आपने देखे होंगे? ना मैंने देखे नहीं देखे? नहीं, क्योंकि मेरा 1961 का जन्म है, पंडित जी 1967 मेरे जो में बच्चा है। ठीक ठीक, मैंने देखा नहीं। हाँ, हमारे गांव में खूब सांग की उन्होंने। तो पिछली हिस्ट्री तो सारी सबको पता है मांगेराम जी की। मैं तो एक बता सकता हूँ। हाँ, वो आप बताओ जो सब नैना बेरा। हाँ, वो बताऊंगा तो सब नहीं बेरा। ठीक है भाई, पंडित मांगेराम जी यहाँ सांग कलोई गांव में आ गया। कलोई गांव में सांग आ गया तो पहले तो मेरे पिताजी के का उनका परिचय हुआ। परिचय होकर बैठ के चौपालों में बैठ के तो मेरे पिताजी भजन बना देते थे। मेरे पिताजी ने एक फेरे हुआ भजन बनाया था, जिसकी मेरे को तो सिर्फ टेक याद है। अच्छा। बगड़ में बेदी पंडिता ने खूब रचाई, ये टेक थी मेरे पिताजी की। उस 5 कलियों का फेरों का कंप्लीट संस्कृत में वर्णन है। अच्छा अच्छा, ये आपका ध्यान नहीं है पूरा? ना, मेरे याद नहीं है। ये किसी का है जी गांव में? है, गांव में है। अच्छा अच्छा, यू जरूर कटवाइयो। कटवाऊंगा इसको। ठीक बात, हाँ थोड़े आ जाओ। हाँ, तो बात चल गई। मेरे पिताजी ने फेरा भजन सुना ना, तो मांगेराम जी बोले, भाई ये मांगेराम शास्त्री, ये भजन तो राम स्वरूप स्टावली वाले का है। बोला, नहीं जी, भजन मैंने बना राम स्वरूप का कहाँ से आ गया? फिर उन्हें एक शिष्य बोला वो भजन सुनाइए राम स्वरूप का, वो भजन अलग, वो हिंदी में, ये संस्कृत टाइप। बोला, ना ठीक कर, ये भजन तो तेरा है। फिर तू बोला, इस भजन में मांगेराम मिश्राई क्यों लगाता है? बोला, जी मैं तो इसलिए लगाता हूँ ताकि ये भजन आपका ना समझा जाए। बोला, अच्छा तू मेरे से डरता है? बोला, जी आप बड़े संगी डरता हूँ। बोला, तेरा कसूर नहीं भैया, मेरे से तो ये जनपद की पार्टी भी डरती है। अच्छा। बोला, क्यों? जमुआ वीर का गुरु पंडित मांगेराम सुनारिया वाला था। ये भेंट मनाते तो नहीं मांगेराम सतगुरु मेरे जिनका सुनारी गांव, जे सुनारी गांव ना लगाया था उनका गुरु भी मैं ही माना। हाँ, हो जाएगा। ठीक बात है। तो एक तो वृत्तांत हुआ था ये। अच्छा, दूसरा वृत्तांत हुआ, वो दिन में सांग करे था मांगेराम, और कुलोई के ब्राह्मण बोले, रात में सांग देखेंगे। क्यों? बड़े भी देख ले रात में, जन्म दे जवान बालक बड़े आओ नहीं। तो मना कर दिया उसने। पंडित जी यहाँ भाई वार्ता एक चंद्रभान ड्रामा पार्टी में, वो आ गया दिन में। वो आ गए जहां ब्राह्मण बैठे हुक्का पी रहे थे ना, वहां पहुंचा। बोला, रे ब्राह्मण हो, तारा भी संगी की साक्ष है? बोला, संगी तो कामल है पर एक कमी है। बोला कि रात ने साग नहीं करता। बोला, क्या नहीं करता? बोला, नाट्य। चलो मेरी गेट। चला गया चौपाल में चढ़ के चंद्रबान आलंगी छोटा था मंगे से नो। बोला अपने भाई ने, बोला, अरे तू संगी है कसम। बोला, क्या बात हुई, तुम छोम क्यों आ रहा है? बोला, छोम ठीक आ रहा हूँ।
ये ब्राह्मणों के है अगर रात ने सांग कर तो रात ने को ना करता के पीछे ना लेता बोला रात ने मेरे मुंह में भूंड बैठ जाए जान सांग ना करता नो बोला तेरे मुंह में बढ़ाई ना आगे तो न रात ने सांग लगा बोला बोला क्यों सो मारा मैं रात ने कर दूंगा तो फिर रात ने सांग कराया उन्होंने धरू भगत का। अच्छा। धरू भगत के में जो वो लड़ाई होती है ना दोनों औरतों की उसमें हमारे बूढ़े थे दो, एक तो मेरा दादा गुगुन एक हमारे पड़ोस में एक पंडित कुंदन तो लोकमा सांग देखे थे भाई नो बोला वो लड़ाई हुई नो बोला बाजी रहा कुंदन घर पे गिर गया नो बोला वो कर दिया वो घर पे वो तो कर दिया उनको डटा नहीं गया। हाँ डटा नहीं गया नहीं भूल गए सांग देख कर लग रहे। हाँ वो तो कर दिया बोला इस प्रकार की ये दो घटना हुई है मांगेराम के बारे में। और उनकी कथा तो सबसे मेरे ख्याल में किसी भी सांगी की इतनी कथा ही नहीं है जितनी पंडित मांगेराम जी की। कितने किस्से बनाए जी उन्होंने आपकी यादगारी में? देखो उनका पोता तक है 70 लेकिन मेरे को एक बंदा मिला था, दो बंदे एक की बजाय। एक तो प्रताप दर्जी है पांची का। अच्छा। जो सोनीपत खास रोड पर दुकान है उसकी। अच्छा। उसने मेरे को कहा था कि पंडित जी पंडित मांगेराम जी की फोटो प्रिंट करवा लियो मेरे पास 50 किस्से पड़े जो मैं अब तक जा नहीं पाया। अच्छा। बोला मैं ऐसी किताब दूंगा नहीं मैं प्रिंट करवा लियो। हाँ कॉपी करवा लियो। फिर मैंने सोचा ये मार्केट में आ गई 26 कथा तो आ गई ये भी आ जाएंगी देर सवेरे। अच्छा मतलब 50 तो हैं। हाँ इतनी तो आप मानो। हाँ अरे एक रामचंद्र शास्त्री हुए सिसाने के उनके पास भी 50 सांग थे और उन्होंने मेरी हाँ भी बदली थी ले जाइए। जब मैं लेने गया ना बुधवार ने बोला वो तो बाड़ी को दे दी। फिर क्या अलग मेरे पास ठीक। बाकी उस परिवार से मेरा संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा उनको मैं नहीं जानता। ठीक ये अच्छा ये फिर मांगेराम जी के प्रसंग आ गए।